सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो फाइनली आज से हम लोग एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट जिनका सेशन है 2024 से 28 उनके लिए ये बैच चालू हो रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज ये पहला वीडियो है आप लोगों के लिए सिलेबस के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एज ए मेजर सब्जेक्ट। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट पे सिलेबस चाहिए, चाहे मेजर माइनर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अभी से लेकर पीजी तक आप यहीं बने रहें और टॉप करते जाइए। ठीक है, तो चैनल एक बार विजिट आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम कंटिन्यू आप लोग को टिल लास्ट तक पीजी तक हेल्प करेंगे और ये करते हुए कम से कम 4 साल तो हो ही गया है। ठीक है, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, सिलेबस बताएंगे, किस तरह से पढ़ना है, 32 पेज लिखना कैसे, ये सब कुछ बताया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, सो देखते हैं आप लोग को पहले सिलेबस। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगा, आप लोग के लिए स्पेशली अलग ग्रुप है, हम उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो देखिए ये बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए लागू होता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए ये लागू होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी से आप लोग देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो अभी मेजर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो लगभग सितंबर अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट एज ए पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, उसमें आप लोग को पढ़ना है मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट एग्ज़ाम में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, मतलब आपको राजनीतिक विज्ञान जो है आपको समझना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा और वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका। इतना दिमाग में रखना है और पूरा अच्छे से पूरा पीडीएफ एक ही बार में नहीं पढ़ना है। बस इतना दिमाग में रखिए कि अब आपको एज ए मेजर सब्जेक्ट अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 100 नंबर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और सारे वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न ये जो भी आपको जानना होगा। ठीक, तो अभी आपका सारा फोकस बस इसको जानने में होना चाहिए और कुछ भी जानने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा पीडीएफ है ये। ठीक है, समय जैसे जैसे बढ़ेगा सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक, जो स्टूडेंट का जो माइनर सब्जेक्ट है अगर पॉलिटिकल साइंस, उनको भी पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, बट इनको थोड़ा सा कम पढ़ना है और ये भी पेपर कितना का है, 100 नंबर का। ठीक है, तो मेजर और माइनर का यहाँ पे हम सिलेबस दिखाएंगे। ठीक, जिनका मेजर है पॉलिटिकल साइंस उनका माइनर कोई और होगा, कुछ और सब्जेक्ट होगा, और जिनका मेजर कुछ और सब्जेक्ट है उसका माइनर पॉलिटिकल साइंस होगा। ठीक, अब इतना तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि आपका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, कौन सा आपका माइनर सब्जेक्ट है। ठीक है, इतने तो आप लोग तेज हैं। फिर ये सब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स या एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ये सब कुछ समझाया जाएगा, बट पहले हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, ये मेजर के लिए और ये 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और इस कोर्स को जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन का जानकारी हो जाएगा। तो हम आपको 100% की गारंटी के साथ कह रहे हैं, हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और ये सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। A to Z यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट को चाहते हो कि आपका नोट्स मिल जाए, ये सब कुछ का उपलब्ध है मेरे पास। आप बस कमेंट करिएगा और बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, ये सब जो डिफाइन मीनिंग नेचर। अब यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं मेजर सब्जेक्ट का। मेजर सब्जेक्ट का क्या पढ़ना है आपको, मेजर में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। आपको यूनिट 4 यूनिट तक पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, यूनिट 1 2 3 4, बस 4 यूनिट पढ़ना है और यहाँ पे कुछ किताब वगैरह दिए गए, ये कहाँ से पढ़ना है ये भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो और फिर ये आपको मेजर सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में पढ़ना है और यहाँ पे फिर आपका एक सेकेंड, हाँ देखिए, अब ये हो गया माइनर सब्जेक्ट जिसका पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए। माइनर सब्जेक्ट MIC जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें कितना यूनिट पढ़ना है, तो आपको इसमें भी 4 यूनिट पढ़ना है, लेकिन कम कम पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है लेकिन कम कम पढ़ना है। ठीक है,
तो अगर आप ऐसे देखिए तो दोनों का सिलेबस जो है एक ही जैसा है, बस एक में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है और एक में थोड़ा सा कम पढ़ना है, बस अंतर इतना ही है। ठीक है, तो अगर आप लोग जब वीडियो हम बनाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, तो आप भी देखिए, माइनर वाले भी देखेंगे और मेजर वाले भी देखेंगे। ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या है, ट्रेडिशनल क्या है, जस्टिस क्या है, ये सब कुछ आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस देख लीजिएगा कौन सा पेज नंबर में है, ये ध्यान रख के अपना ये इस चीज़ का जो है प्रिंट आउट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन लिख लीजिए। ठीक है, ये कुछ बुक बताइए कि कहाँ से आप पढ़िएगा। ठीक, अब बस यहाँ से तो फिर माइनर का सेमेस्टर 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 पेज का ध्यान रखना है। जिनका मेजर है वो सबसे ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए MJC यानी कि मेजर कोर्स 1, और जो आपको पहले दिखा है वो माइनर का। ठीक है, तो अब हम पहले मेजर का ध्यान से देखते हैं और इस चीज़ को समझते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति है क्या, जो पॉलिटिकल है उसका मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कि स्कोप का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब क्या होता है। तो देखिए कोई भी चीज़, मान लीजिए कि ये बॉल अगर हम फेंक रहे हैं तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये कहाँ दूर तक जा सकता है, कहाँ किस चीज़ तक टच कर सकता है, इसका स्कोप कहाँ तक है, इसको स्कोप कहते हैं। ये बॉल का नेचर कैसा है, ये ऐसे उछल कर जाएगा या ऐसे ज़मीन पर से जाएगा, इस तरह को नेचर कहते हैं कि इसका नेचर क्या है। मीनिंग कहते हैं कि इस बॉल का मतलब क्या है, क्या है बॉल ये। तो इस तरह से हम एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाएं, तो यही पॉलिटिकल साइंस में भी समझिए कि मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। ठीक है, फिर आप याद रखिएगा कि अगर यहाँ से पॉलिटिकल साइंस जब स्टार्ट हुआ होगा एज ए सब्जेक्ट, तो बहुत जगह इसको पढ़ा गया होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ पढ़ा गया होगा, लेकिन ये पढ़ने का तरीका बहुत बदला। पहले अगर पढ़ते थे तो उसको ट्रेडिशनल तरीके से पढ़े, समय बदला तो हम उसको एक मॉडर्न वे से पढ़ें, तो वो भी आपसे पूछा गया है, ट्रेडिशनल बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी टुडे डिक्लाइन, अब वही पॉलिटिकल थ्योरी को आज के संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट के बारे में पढ़ना और अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। फिर देखिए बहुत, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट अगर ओरिजिन हुआ तो बहुत सारे स्कूल जो हैं, स्कूल करें मतलब बहुत सारे जगह पर इस चीज़ को पढ़ा जाता है। ठीक, पढ़ा गया होगा या पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं ना कि ये स्कूल ये बात अच्छे से समझाया, ये स्कूल इस तरह से। ये आप एक नॉर्मल स्कूल मत समझिएगा। ठीक है, ये एक रूम वाला स्कूल मत समझिएगा। स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कैसे कैसे स्कूल जो अपने अपने व्यू रखें, लिबरल वाले, मार्क्सिस्ट वाले, सोशलिस्ट वाले, अनार्चिस्ट वाले, तो ये इसका मतलब क्या है, इस पर नोट्स कैसे बनाएंगे, इस पर आएगा कैसा सवाल, ये हम बताएंगे आपको। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है अप्रोच का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को पढ़ने का तरीका क्या है, अप्रोच। ठीक है, इसको किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, तो इसको नॉर्मेटिक तरीके से पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल तरीके से पढ़ते हैं, लीगल तरीके से पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल तरीके से पढ़ते हैं, इम्पीरिकल तरीके से पढ़ते हैं। अप्रोच का मतलब होता है तरीका, इसको कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, किसको, पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राज्य के बारे में बताइए कि स्टेट किसको कहते हैं। अगर ये राज्य है, लेट बी, अगर ये बिहार है तो हम बिहार को कैसे कहेंगे कि ये बिहार है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्यों नहीं हम अपने एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट को हम कह रहे हैं कि एक स्टेट है, तो कुछ परिभाषा होगा ना कि इस, अगर ये पॉइंट को, अगर कोई भी चीज़ अगर इसको फुलफ़िल कर रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ये स्टेट है। समझ में आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई एक 90 ईयर की लेडीज़ हैं, तो हमको, मेरे माइंड में तो आएगा ना कि अगर कोई 90 ईयर की लेडीज़ हैं तो उनका बाल हो सकता है कि सफ़ेद हो सकता है कि आंखों पे ज़्यादा चश्मा लगा हो, बॉडी झुर्री पड़ गया हो, ये सब कुछ। अब ये कुछ क्राइटेरिया है, ये नहीं कोई कह रहा है कि 100% होगा, लेकिन कुछ फीचर हैं जिसको बताएगा कि व्यक्ति ये जो है 90 ईयर की हैं। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही पढ़ना है, यहाँ पे ओरिजिन क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या। फिर यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है कि लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, राइट क्या है, ये भी आपको पढ़ना है, समझना है, और कंपेयर करने के लिए सवाल भी आता है। फिर डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, कितने तरह का डेमोक्रेसी हैं,
क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, ये बहुत डेमोक्रेसी मतलब जो आप हमारे भारत में भी डेमोक्रेसी है, तो क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जो 4th यूनिट है वो है क्रिटिकल एंड कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है कि आज के संदर्भ में पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इन्वायरमेंटलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, ये सब आज की ये सब टॉपिक हैं। न्यू लिबरलिज्म, आप लोगों को पता होगा लिबरलिज्म कब आया था इंडिया में। इन्वायरमेंटलिज्म, ये अभी का कोर्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसको अलग पढ़ाया जाता है। फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है, तो ये कंटेम्प्ररी इशू पे पढ़ना है। तो यहाँ से सवाल थोड़े कम बनते हो सकते हैं क्योंकि उस लेवल का क्वेश्चन सेट नहीं किया जाता है, थोड़ा कम। लेकिन अगर वेटेज दिया जाए और मेरे से अगर कोई, मेरे अनुभव से जो हम 4 साल से इतने सारे स्टूडेंट को गाइड किए हैं पार्ट 1 से लेके पीजी तक, और मेरा खुद भी पॉलिटिकल साइंस था, तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि आंसर लिखें और सच में टॉप करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे दे सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप सोच रहे हैं कि बीए को अच्छे से ना पढ़कर हम डायरेक्टली यूपीएससी की तैयारी, हम बीपीएससी की तैयारी और पता नहीं किस किस चीज़ का तैयारी कर लीजिएगा, तो आप मूर्ख हैं। इसलिए मूर्ख हैं कि अगर ये सब टॉपिक अच्छे से आप पढ़िएगा, अभी से अच्छे अच्छे टीचर से पढ़िए, इस पे क्वेश्चन देखिए, तो आप यूपीएससी का एज ए पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल बहुत अच्छा से आप तैयार कर सकते हैं। तो कृपया आप नए स्टूडेंट हैं, जो सब्जेक्ट भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, जिससे ही पढ़ना है पढ़िए, बट अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं बुक के बारे में, तो बहुत सारे बुक हैं बट आप लोग के पास उस लेवल का टाइम नहीं है क्योंकि हर 2-2 3-3 महीने में पेपर होगा। तो आप क्या कर लीजिए, कोई भी अच्छा बुक जो है आप कमेंट में पूछिएगा तो हम एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में बुक दिखा देंगे, मेरे पास है भी। आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उस पीडीएफ से पढ़ाई करिए, या अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी का नोट्स डाउनलोड करिए, उस नोट्स से अपना नोट्स बनाइए, या आप बताइएगा तो हम भी अपना नोट्स दिखा सकते हैं इन सारे टॉपिक पे। ठीक है। अब थोड़ा हम लोग मेजर वाले स्टूडेंट, माइनर वाले स्टूडेंट का देख लें, जो उनका पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है। तो देखिए माइनर वाले स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिनका पॉलिटिकल साइंस है, उनको भी क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग, नेचर, पॉलिटिकल साइंस का क्या ग्रोथ है, स्कूल कौन सा था, अप्रोच क्या है, स्टेट का एलिमेंट। तो कहने का मतलब कि देखिए दोनों सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा इतना पढ़ना है और जो मेजर सब्जेक्ट है उसको इतना पढ़ना है, बस इतना ही अंतर है। तो दोनों स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस एज ए मेजर एंड माइनर, आप लोग बताइए कि क्या क्या नोट्स चाहिए और किस तरह से इसको स्टार्ट किया जाए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और टेलीग्राम पर ज़रूर ही ज्वाइन कर लें। थैंक यू।